ये घर का नहीं है, ये गुंडा टैक्स है। और गुंडा टैक्स में कहीं ना कहीं सरकार के बड़े अधिकारी और बड़े नेता संलिप्त हैं। भारी बारिश में वार्डों में जल जमाव की समस्या, नाले की समस्या, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, तमाम समस्याएं। हाथी पांव बड़े रूप में गोरखपुर में विकराल रूप ले रहा है। मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के नाम नहीं दर्ज किए जा रहे हैं। ये झूठे आंकड़े की कोई आंकड़ा ही नहीं है। नगर निगम के अधिकारी, निहायत नगर निगम के अधिकारी बेलगाम और गुंडे टैक्स लेने पे मजबूर कर रहे हैं। जो बड़ी मुश्किल से जो गोरखपुर के नगरवासी हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने पैर पे खड़े हैं, जिनको आप अपाहिज बना के उनको उनके पैर पे बैठाल देने का काम करेंगे। क्या गुना लेंगे आप? क्या गुना विकास के काम पे लेंगे आप? अच्छी सड़कें दे पा रहे हैं क्या? केवल एयरपोर्ट से लगाए गोरखनाथ मंदिर तक का रोड ही केवल चमाचम मिलेगा आपको, और कोई रोड आप एक रोड आप हमको बता दीजिए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी मूर्ख बनाना बंद करें गोरखपुर को। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर नगर निगम के लक्ष्मी पार्क में हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जिला इकाई द्वारा गोरखपुर नगर निगम में जो GIS सर्वे के आधार पर गृह कर और तमाम जो जलकर हैं उसमें वृद्धि की गई है 5 से 50 गुना, उसको लेकर आंदोलन चल रहा है और विरोध प्रदर्शन चला है। तमाम नेता थे और आंदोलन अब खत्म होने के कगार पर है। और आप देख सकते हैं तमाम नेता समाजवादी पार्टी के अभी भी यहाँ पर खड़े हैं। सबकी मांग यही है कि जो GIS सर्वे के द्वारा बढ़ा दिया गया है कर, जो जलकर हो या गृहकर हो, वो कम किया जाए, वापस लिया जाए। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शिवशंकर गौड़। शिवशंकर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को और क्यों आप लोग आज आंदोलन के लिए नगर निगम? देखिए, मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट था गोरखपुर को लेकर स्मार्ट सिटी बनाना और मेट्रो ट्रेन चलाना, वो तो अधिकारी कर नहीं पाए। जो गोरखपुर में जल जमाव को लेकर जो समस्या थी उसको तो दूर कर नहीं पाए। केवल अपना नंबर बढ़ाने को लेकर ये घर का नहीं है, ये गुंडा टैक्स है। और गुंडा टैक्स में कहीं ना कहीं सरकार के बड़े अधिकारी और बड़े नेता संलिप्त हैं। जिसके घर का टैक्स आता था 400, 500, 600, उसके घर का आ रहा 60,000, 70,000, 80,000। आप जानते हैं इसमें खेल क्या हो रहा है? जब वो व्यक्ति देख रहा है मेरा तो 60,000 रुपये आया, वो नगर निगम आ रहा है तो बाबू उसको 4 दिन दौड़ा रहा है कि कल आइए, परसों आइए, बुध को आइए, बिफा आइए, शुक्र आइए, शनिचर आइए। फिर क्या कर रहा? अच्छा 60,000 आया है, आप ऐसा कीजिए साहब कि 40,000 रुपया दीजिए, मैं आपका टैक्स कम कर देता हूँ। ठीक है, ये बड़ा खेल चल रहा है, गुंडा टैक्स इसको कहा जा सकता है। आप बताइए, छोटे छोटे मकानों के 2,000, 4,000, 5,000 रुपये आने, जिसके 200, 300, 400 आने चाहिए, 199 रुपये आने चाहिए था। सरकार कहीं विकास काम कर नहीं पा रही है। भारी बारिश में वार्डों में जल जमाव की समस्या, नाले की समस्या, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, तमाम समस्याएं। हाथी पांव बड़े रूप में गोरखपुर में विकराल रूप ले रहा है। मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के मरीजों के नाम नहीं दर्ज किए जा रहे हैं। ये झूठे आंकड़े की कोई आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि पहले फेज में ही वो बच्चों को हटा दिया जा रहा है। पूरा का पूरा ये मामला केवल भ्रष्टाचार से है और नगर निगम के अधिकारी, निहायत नगर निगम के अधिकारी बेलगाम और गुंडे टैक्स लेने पे मजबूर कर रहे हैं जनता को। नगर निगम का ये कहना है कि अगर विकास करना है तो जनता को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आपकी सड़कें बनाएंगे, हम आपकी नालियां बनाएंगे तो आपसे ही लेकर बनाएंगे। क्या गुना लेंगे आप? क्या गुना विकास के काम पे लेंगे आप? अच्छी सड़कें दे पा रहे हैं क्या? केवल एयरपोर्ट से लगाए गोरखनाथ मंदिर तक का रोड ही केवल चमाचम मिलेगा आपको, और कोई रोड आप एक रोड आप हमको बता दीजिए। या चलिए आप और हम आपके ये न्यूज़ चैनल लेके चलते, उस रोड को देखते हैं। आप एक रोड बताइए। आपने लोगों के मकान तोड़े और 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, और आपने अपने दुकान तोड़े मंदिर के, आपने करोड़ रुपया मुआवजा ले लिया। आपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना के आपने दुकानें दे डाला किराए पे और उसका अरबों रुपया वसूल कर रहे हैं। आप हुमायूंपुर उत्तरी से हड़ाव फाटक रोड तोड़वा रहे हैं, आप रेती चौक तोड़वा रहे हैं, आपने असुरन तोड़वा दिया। किसको मुआवजा दिया आपने? मुख्यमंत्री जी मूर्ख बनाना बंद करें गोरखपुर को। मैं तो गोरखपुर की इतनी समझदार जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 25 सालों तक जनता को मौका, योगी जी को मौका दिया, फिर सरकार में लाए और सरकार ये काम कर रही है। टैक्स होना चाहिए, मैं मानता हूँ विकास के लिए टैक्स जरूरी है, लेकिन खून चूस के टैक्स नहीं ना लेंगे आप कि 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना लेंगे। आप विकास करिए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन लोगों के सपनों का महल तोड़ के, घर तोड़ के, अगर गरीब है तो उसकी झोपड़ी उसके लिए महल होती है। उसके पास घर नहीं है, घर आप दे नहीं पा रहे हैं, व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं। 12,000 के शौचालय में 5,000 प्रधान खा जा रहे हैं, 3,000 अधिकारी खा जा रहे हैं। 1.5 लाख के प्रधानमंत्री आवास योजना में 1-1 लाख रुपया बंदरबाद धर्मशाला के वार्ड में हुआ है। आप देखिए, आज भी गरीब बेघर है, सड़कों पर सोने मजबूर है। आप कहीं सर्वे कराई होगी? सर्वे कराए, उन्होंने लाठी मार के भगवा दिया। ये कहीं ना कहीं व्यापक भ्रष्टाचार है। ये टैक्स नहीं है, GIS टैक्स नहीं, ये गुंडा टैक्स है पूरी तरीके से। हमारे साथ तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आप लोगों का किस मुद्दे को लेकर आंदोलन है? देखिए, एक टैक्स लग रहा है, ऐसा टैक्स कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं लगा है। वो लगा है GIS सर्वे के आधार पर गिरह कर जलकर में भारी वृद्धि, उसमें नोटिस भी जारी हो रही है।
उसमें वसूली भी होगी। वो 5 गुना से 50 गुना तक बढ़ाया जा रहा है आम लोगों का। कुछ केसेज ऐसे आए हैं जिसमें 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और उनको नोटिसें मिल रही हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम नगर निगम को अपने पैर पे खड़ा कर रहे हैं। नगर निगम को तो आप खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी मुश्किल से जो गोरखपुर के नगरवासी हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने पैर पे खड़े हैं, जिनको आप अपाहिज बना के उनको उनके पैर पे बैठाल देने का काम करेंगे। आप नगर निगम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन नगरवासियों के बारे में नहीं सोचें। आप नगर निगम की तरक्की की पैसे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप गोरखपुर के नगरवासियों के पास क्या पैसा है उसके बारे में नहीं सोचें। वो कहाँ से इलाज करा रहे हैं, वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पेंसिल रबर तक पे तो, कलम पर तो आप GST लगाए हुए हैं। लोग तबाह हैं, परेशान हैं, नर्सिंग होम में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, कर्जदार हो जा रहे हैं। कर्जा भी उनको कब तक उनका पड़ोसी देगा। अब तो पड़ोसी भी कर्जा लेने के लिए मजबूर हो गया। ऐसे हालात में ये गिरह कर जलकर लगाना GIS सर्वे के आधार पे बहुत गलत है। प्रयागराज जो है वो गंगा जमुना के संगम पे बसा है, 2 नदियों के संगम पे बसा है। वहाँ भी प्रख्यात मंदिर है, वहाँ भी प्रख्यात दरगाहें हैं, बड़ी पवित्र स्थली है प्रयागराज। तो गोरखपुर भी तो राप्ती रोहिन के संगम पे बसा है। गोरखनाथ मंदिर भी तो प्रख्यात मंदिर है। मुबारक खां शहीद और रोशन अली शाह की दरगाहें भी तो गोरखपुर की सरजमीन को पवित्र कर रही हैं। तो गोरखनाथ मंदिर कितना मशहूर है। अब गोरखनाथ मंदिर की धरती पर, इस पावन धरती पर इस तरह का टैक्स लगा के, नोटिस लगा के आप वसूली करने जाएंगे, और जब वो लोग पैसा नहीं दे पाएंगे तो आप विज्ञापन निकाल के उनको अपमानित करेंगे, उनका नाम छपवाएंगे पेपरों में। उसके बाद डुगडुगी उस मोहल्ले में पिटवाएंगे कि इसके ऊपर इतना बाकी है। उसके बाद उसके घर की आप कुड़की करेंगे, इस तरह की कार्रवाई करेंगे, और प्राइवेट कंपनियों को आपने ठेका दे दिया है। ये एक गंभीर मामला है। हमारा ये कहना है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने आज ही धरना प्रदर्शन 26 कुरैशी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया है गवर्नर को, जिलाधिकारी के द्वारा भिजवाया है कि इस गिरह कर, जो जन विरोधी गिरह कर जलकर लगाया जा रहा है GIS सर्वे के पे आधारित, इसको अविलंब वापस किया जाए। नहीं तो महानगर समाजवादी पार्टी चरणबंद आंदोलन करके जनता के साथ खड़ी रहेगी और इस टैक्स को वापस कराने का काम करेगी। एक सवाल है, सरकार ये कह रही है कि विकास के लिए कर आवश्यक है, तो क्या इस कर को वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी? क्या विकास के साथ समाजवादी पार्टी नहीं है? अच्छा ये बताइए, सरकार का खजाना गोरखपुर में भी नहीं आएगा? सरकार के खजाने से गोरखपुर तो सबके लिए है, पूरे प्रदेश के लिए, सबके लिए है। तो मुख्यमंत्री का इलाका है, यहीं से इसकी शुरुआत किया जाए, डुगडुगी पिटवाया जाए। मुख्यमंत्री जी के इलाके में ही जो है का नाम है, विज्ञापन छपवा के और उनको अपमानित करने का काम किया जाए। ये टैक्स लग जाने के बाद कोई टैक्स दे पाएगा? मध्यम वर्ग का आदमी जो 20 से 35,000 40,000 रुपया कमा रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है कायदे से। इतनी महंगाई है, वो डॉक्टरों का इलाज नहीं करा पा रहा है। दवाई की दुकान से गोली खिला करके ले करके वो किसी तरह अपने घर के बच्चों का इलाज कर रहा है। ये हालात हैं। और ऐसे में ऐसा कर लगा देना GIS सर्वे के माध्यम से कि जो 500 देते थे वो 5,000 रुपया दें। कहाँ से देंगे? 500 तो दे ही नहीं पा रहे हैं। यही ऐतराज है। और समाजवादी पार्टी इसीलिए, ये जनता तबाह हो जाएगी। अभी तो 15 से 20% नोटिस दिया है। जिस दिन 70-80% नोटिस बढ़ जाएगा, उस दिन देखिएगा क्या हाल होगा। जनता सड़क पे आ जाएगी, और जनता सड़क पे आ जाएगी और जनता खुद अपना फैसला करना शुरू कर देगी। हम ये नहीं चाहते ऐसा कोई दिन आए। विकास आप करिए, सरकार का खजाना है, सारा टैक्स तो लेते हैं। अब कैसा टैक्स? कौन सा टैक्स? हाउस टैक्स दे रहे हैं, सीवर टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, GST से आप टैक्स ले रहे हैं, पढ़ाई कापी किताब रबर से भी आप टैक्स ले रहे हैं। किस चीज़ से? हर चीज़ पे तो टैक्स ले रहे हैं। ये अलग से एक टैक्स लगा देना महानगर वासियों पे, ये अत्यंत निंदनीय है। इसे समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर अमीन नक्कू, जिन्होंने कहा कि ये टैक्स किसी भी हालात में समाजवादी पार्टी और गोरखपुर बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को ये टैक्स वापस लेना पड़ेगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। GIS सर्वे के द्वारा जो टैक्स वृद्धि की गए हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।